बच्चों मैं आप लोगों से अब जो डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज़ इलस्ट्रेशन नंबर 52 ऑफ द चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। देखिए बच्चों, ये भी अच्छा इलस्ट्रेशन है एंड जस्ट लाइक इलस्ट्रेशन 51 यहाँ भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फिक्स दिए हुए हैं, बट यहाँ पर कुछ थोड़ा ट्विस्ट भी है, वो समझते हैं क्या ट्विस्ट है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है आपको ए और बी दो पार्टनर है जिनका ओल्ड रेशो 1:1 है। सी को 1/4 शेयर के लिए पार्टनर बनाया गया, वो 2.5 लाख रुपये कैपिटल लेकर आया, दैट इज़ 2,50,000। अब इसमें साफ लिखा था क्वेश्चन में कि गुडविल द फर्म इज़ वैल्यूड निल, यानी गुडविल के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही गुडविल लाने की ज़रूरत है बाय द न्यू पार्टनर। अब इसमें कुछ और पॉइंट्स भी दे रखे थे। उसमें कहा था क्रेडिटर और 15,000 अपना क्लेम नहीं मांगेंगे। तो आप जानते हैं कि जब क्रेडिटर को नहीं पे करना पड़ेगा तो हमारे लिए फ़ायदे की बात है, क्रेडिटर डेबिट हो जाएंगे और रिवोल्यूशन क्रेडिट हो जाएगा। मगर उसके बाद हमारे को एक और पॉइंट पता चला कि वर्कमैन को हमें क्लेम देना है 20,000 रुपये का, लेकिन हमारे पास WCR नहीं है, तो सारा बोझ रिवोल्यूशन अकाउंट पे आ गया और रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट जो है क्लेम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अगर बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो भी किया जाएगा इन द न्यू बैलेंस शीट, ध्यान रखिएगा बच्चों उसको। उसके बाद उन्होंने कहा है कि प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट इज़ टू बी जो है 5% ऑफ डेटर्स। डेटर 1 लाख दे रखे थे, पुराना प्रोविजन 1000 था, तो अंडरस्टूड है प्रोविजन को पुराना प्रोविजन 4000 था, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि प्रोविजन को हमें 1000 रुपये और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, एक मिनट बच्चों ज़रा। बच्चों वो मैंने पॉइंट दूसरा पढ़ लिया था एक्चुअली, वो पिछले क्वेश्चन का पॉइंट था वो। तो उन्होंने कहा था प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट इज टू बी 10% ऑफ द डेटर्स, लेकिन जो डेटर है 1.5 लाख है, 1,50,000, उसका 10% 15,000 होता है। प्रोविज़न जो पहले दिया हुआ है वो केवल 10,000 है, यानी प्रोविज़न को 5,000 और बढ़ाना पड़ेगा। दैट्स वाई हमने ये एंट्री बनाई है, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000। ठीक है बच्चों। उसके बाद एक पॉइंट बहुत ही अच्छा है कि क्रेडिटर्स जो हैं उन्होंने एक बिल एक्सेप्ट किया है 40,000 रुपये का। तो देखिए बच्चों, जब क्रेडिटर बिल एक्सेप्ट करते हैं तो इससे ना रिवोल्यूशन में कोई फ़र्क पड़ेगा आपका, क्योंकि आपकी एक लायबिलिटी कम हो रही है और दूसरी लायबिलिटी बढ़ रही है। क्रेडिटर्स डेबिट हो जाएंगे और बिल पेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ बात ध्यान रखिएगा बच्चों, जब आप नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें क्रेडिटर में से 55,000 रुपये कम करना मत भूलिएगा, 15,000 यहाँ वाले और 40,000 यहाँ वाले। ठीक है बच्चों। अब आ जाइए अगले पॉइंट पे। इसमें एक लास्ट पॉइंट ये भी दे रखा है कि ए ने फर्म को लोन दिया है 1 लाख रुपये का। इस पॉइंट का भी आपका ध्यान रखिएगा बच्चों। देयर इज़ नो रिलेशन ऑफ दिस पॉइंट विद रिवोल्यूशन अकाउंट, क्योंकि यहाँ भी एक एसेट बढ़ रही है और दूसरी लायबिलिटी बढ़ रही है सेम अमाउंट से, तो रिवोल्यूशन अकाउंट नहीं आएगा। फिर रिवोल्यूशन के पॉइंट खत्म हो गए। रिवोल्यूशन में हमारा 10,000 का लॉस आया जो पार्टनर्स में इक्वली बांट दिया बिकॉज दे आर इक्वल पार्टनर्स। इसके अलावा नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आया था उसकी एंट्री तो आप बनाना बताइए बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों। गुडविल वो लाया नहीं, इसलिए गुडविल की एंट्री बनेगी नहीं, ना उसके लाने की ना बांटने की। अब इसमें क्वेश्चन में एक नया पॉइंट कह रखा था कि पार्टनर्स अपने करंट अकाउंट को जो है कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे बिकॉज वो अपने फिक्स मेथड को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो करंट अकाउंट के बैलेंसेज 80 और 60 थे, 5-5 हज़ार का जो रिवोल्यूशन लॉस आया वो बांट दिया, तो उससे इनकी करंट अकाउंट बैलेंस 75 और 55 रह गए, 5-5 हज़ार कम हो गए। और जब करंट अकाउंट के बैलेंसेज जो क्रेडिट हैं ख़त्म करेंगे तो वो डेबिट हो जाएंगे और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो कैपिटल अकाउंट के जो बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट के अपने बैलेंसेज आ जाएंगे, नए पार्टनर कैपिटल आ जाएगी और बाय करंट अकाउंट करके ये वाले अमाउंट आ जाएंगे। फिर कैपिटल अकाउंट क्लोज कर दीजिएगा। रिवोल्यूशन अकाउंट तो एंट्री से आप जानते हैं बड़ा आसान हो जाता है बनाना। और नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहाँ पे नई लायबिलिटीज़ का ध्यान रखिएगा। नई लायबिलिटी आपकी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आई थी। उसके बाद क्रेडिटर में 55,000 रुपये कम करना मत भूलिएगा, बिल रिसीवेबल बिल पेबल में 40,000 बढ़ाना मत भूलिएगा। बैंक बैलेंस शीट में एसेट साइड में बैंक को आप 2.5 लाख प्लस 1 लाख, 2.5 लाख जो नया पार्टनर कैपिटल है उससे और 1 लाख जो ए ने लोन दिया है उससे 3.5 लाख रुपये से बढ़ाना मत भूलिएगा। और ठीक है बच्चों। और बैलेंस शीट में जो नया प्रोविज़न है वो 15,000 लिखिएगा बिकॉज नया प्रोविज़न हैज़ टू बी 15,000 हो, दैट्स वाई। क्लियर बच्चों। इस तरह से क्वेश्चन में आपका इलस्ट्रेशन 52 भी कंप्लीट हो जाता है। रही बात अकाउंट बनाने की, तो उन्होंने रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट बना के दिखा रखी है। मैंने इनमें एंट्रीज़ बनाकर दिखाई है क्योंकि मेरा ये मानना है जिसको एंट्रीज़ आती हैं उसे बाकी सब कुछ आता है। थैंक यू बच्चों।